मेरी तरह कभी ना कभी आपने भी ये एहसास तो ज़रूर किया होगा कि तुमने किसी के लिए चाहे कितना भी किया हो, अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया हो, अपनी खुशियाँ, अपना वक़्त, अपना सुकून और बदले में क्या मिला? सिर्फ़ अनदेखा किया गया। हमारी फीलिंग की कोई कदर नहीं। सुबह से रात तक सबके लिए जीते हैं, घर का सारा काम करते हैं, हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है, तो लगता है जैसे हमारी फीलिंग की तो कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने शांत मन से बैठकर सोचा कि हमारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग हमारी तारीफ करते हैं। हमारी कीमत इस बात से तय होती है कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं, हर दिन कितनी ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं। जब कोई हमारी अहमियत समझना बंद कर देता है ना, तो यह एक औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। अंदर ही अंदर टूटने लगती है। हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी अच्छाई हमारी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि सामने वाले इंसान को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया है। उन्हें ये एहसास हो गया है कि ये इंसान तेरे बिना नहीं रह सकता। सामने वाला इंसान हमें ऐसा फील कराते हैं जैसे कि उनके जीवन में हम फालतू का हिस्सा है, जिसे जब चाहा बात कर ली, जब चाहा किनारे कर दिया। जब तक हम ऐसी सिचुएशन में बैठकर सिर्फ आंसू बहाते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो हमारी वैल्यू दिन पर दिन गिरती जाएगी। बहुत सोचने समझने के बाद मेरे जो माइंड में एक बात आई है, वो ये है कि जब हमारी कोई वैल्यू ना समझे, तो बैठकर शिकायत करने से अपनी कद्र की भीख नहीं मांगनी चाहिए। हमें उस वक्त तुरंत कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो हमारी ताकत बनेंगे। खुद की इज्जत करना। जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करना सीखेंगे, सामने वाला हमारी इज्जत नहीं करेगा। वो हमें छोटा ही समझेगा। अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत, अपनी फीलिंग को हमेशा आखिर में रखेंगे तो लोग हमें हल्के में लेंगे ही लेंगे। इसलिए सामने वाले आपकी क्या वैल्यू करते हैं, आपकी क्या इज्जत देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने आप को कितनी इज्जत देते हैं, अपनी हमारी क्या वैल्यू है, हमें वो देखना है। हमें वो खुद को बताना है। हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम भी इंडिपेंडेंट हैं, हम भी एक इंसान हैं जिसे हर तरीके से पूरा हक है अपनी लाइफ को जीने का। दूसरी बात, हर समय सबको खुश करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे और बस हमारे दिमाग में यही बात रहेगी कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए, तब तक सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए चाहे कोई भी इंसान हो, छोटा बड़ा, कोई भी फैमिली मेंबर हो, आएगा, हमें सुनाएगा और चला जाएगा। तीसरी बात, आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। कमाई छोटी हो, बड़ी हो, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, क्योंकि हर छोटी-सी ज़रूरत के लिए हमें दूसरे के सामने हाथ फैलाने से भी हमारी वैल्यू कम होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान यही समझता है कि ये तेरे ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो अपने मन मुताबिक हमारे साथ बिहेव करता है। उसका मन करेगा तो वो हमें हमारे खर्च के लिए हमें पैसे देगा, नहीं मन करेगा तो सुना भी देगा कि नहीं मेरे पास नहीं है और तुम्हें तो आए दिन माँगने की आदत है। ये सारी चीज़ें जब हमें सुनने को मिलती है ना, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी-सी फीलिंग आती है, रोने का मन करता है। तब एक ना एक दिन आपके मन में ये ख़्याल ज़रूर आया होगा कि काश मैं भी कुछ कमा लेती, काश मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो लेती। ये एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत बार किया है। देखो, कभी ना कभी हस्बैंड भी बोल ही देते हैं, इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी हाउसवाइफ बहनों के साथ तो ऐसा होता है कि उनके हस्बैंड भी जो है कुछ नहीं कर रहे होते, वो खुद भी सेल्फ डिपेंड नहीं होते और ऊपर से जो है आपके खर्चों को उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो घरवालों के ऊपर होती है, जो घर में बड़े लोग होते हैं, और उन बड़े लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता। बार-बार आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो ये सारे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने अपनी लाइफ से रिलेट किए हैं, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। पाँचवीं बात, अपनी लाइफ में कभी भी सीखना मत छोड़िए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई स्किल होती है, लेकिन परिवार और फैमिली के बीच में आकर हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं कि अपनी स्किल और अपने टैलेंट को कहीं न कहीं छिपा देते हैं। अपनी उस स्किल पर काम करिए। जब कोई आप ऐसा काम करेंगी, अपने आप को बिज़ी रखेंगी, तो सामने वाले इंसान को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा दूसरे सामने वाले इंसान के इशारों पर नाचने का। तो उसको समझ आ जाएगा कि ये अब पहले वाली लड़की नहीं रही। अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की अपनी एक आदत बना लीजिए, क्योंकि कुछ भी ना करने वाले इंसान को हमेशा
नकारा समझा जाता है। ये समझा जाता है कि इसके पास बहुत टाइम है। इसीलिए आपको उस इंसान के सामने प्रेजेंटेबल रहने के लिए आपको मजबूर किया जाता है और आप भी आसानी के साथ सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम तो है नहीं खुद को बिजी रखने के लिए। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, कभी भी दूसरों को अपनी सफाई मत दीजिए। दूसरों को सफाई देना बंद करिए, बहस भी मत करिए। एक बात बताओ, कब तक खुद को किसी की अदालत में खड़े मुजरिम की तरह सही साबित करते रहेंगे? तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जब तुम्हारी कोई कदर नहीं करता तो हम रो रो कर गिड़गिड़ा कर या समझाने बैठ जाते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम सच्चे हैं, और रोने लग जाते हैं। लेकिन हमारी इन आंसुओं की किसी के सामने कोई कीमत नहीं होती। इसलिए सही मायनों में अगर देखा जाए तो अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। बस चुप रहकर कुछ करके दिखाइए कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो सामने वाला इंसान तो यही चाहता है कि हाँ, ये गिड़गिड़ाए, रोए। लेकिन ऐसा करके हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, क्या हमारे जीवन का, हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है? अगर वो हमें खुश रखेंगे तो हम खुश रहेंगे, वो हमारे साथ मीठा बोलेंगे तो हम मीठा बोलेंगे, वो हमें रुलाएंगे तो हम रोएंगे। क्या हम दूसरों के इशारों पर हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही नाचते रहेंगे? हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, और ना ही हमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है। जब तुम ऐसा करती हो तो सामने वाले को अच्छे से पता चल जाता है कि तुम्हें जब चाहे हंसा सकता है, तुम्हें जब चाहे पल भर में रुला सकता है। इसलिए हंसते, मुस्कुराते, इंजॉय करते अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए, जिससे सामने वाले इंसान को पता चले कि इसकी मुस्कान और खुशियाँ तुम्हारी मोहताज नहीं है।